शीर्षक साया। परिचय। नैना एक युवा लेखिका है जो अपने नए उपन्यास के लिए प्रेरणा की तलाश में एक छोटे से पहाड़ी गांव में आती है। उसे अपने दादा दादी की पुरानी हवेली में ठहरने का मौका मिलता है जो लंबे समय से बंद पड़ी है। गांव की कहानियां सुनकर उसे एहसास होता है कि यहाँ कुछ अजीब बातें होती हैं। पहला अध्याय, नई शुरुआत। नैना ने हवेली के दरवाजे को खोला और जैसे ही वह अंदर गई, एक ठंडी सांस उसके गले में समा गई। हवेली के चारों ओर पुरानी तस्वीरें और धूल भरे फर्नीचर थे। जैसे ही उसने एक खिड़की खोली, एक हल्की हवा चलने लगी। उसे एक रहस्यमयी साया दिखाई दिया जो दरवाजे के पास लहराता रहा। यह सिर्फ मेरा मन है, उसने खुद से कहा। लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि यहाँ कुछ तो है। दूसरा अध्याय, रहस्यमय भेंट। गांव में नैना की मुलाकात आर्यन से होती है जो एक स्थानीय युवक है। वह बेहद आकर्षक और रहस्यमय है। नैना को उसकी आंखों में एक छुपा दर्द दिखाई देता है। दोनों के बीच बातचीत होती है और धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ने लगता है। आर्यन उसे हवेली की कहानियां सुनाता है, एक पुराने प्रेम की जो कभी अधूरा रह गया। इस प्रेम की कहानी में खून, धोखा और साया शामिल है। नैना को आर्यन के प्रति आकर्षण के साथ साथ एक डर भी महसूस होता है। तीसरा अध्याय, अनसुलझी पहेली। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, नैना को हवेली में और अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात को उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वह सपनों में उसी पुराने प्रेमी का चेहरा देखती है। आर्यन उसे बताता है कि उसकी परिवार की एक बुरी किस्मत है और वह उस पुराने प्रेम से बंधा हुआ है। एक रात जब नैना हवेली में अकेली होती है, उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में उस प्रेम कहानी का सच लिखा होता है जिसमें धोखे और बदले की बातें शामिल हैं। नैना को समझ में आता है कि वह और आर्यन उसी पुराने प्रेम की एक कड़ी हैं। चौथा अध्याय, खतरनाक सच। जैसे ही नैना और आर्यन के बीच का प्यार गहराता है, उस पुरानी आत्मा की ताकत भी बढ़ने लगती है। नैना को लगता है कि वह आत्मा उनके प्रेम को नष्ट करना चाहती है। आर्यन और नैना एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं और उस आत्मा का सामना करने का निर्णय लेते हैं। एक रात दोनों ने मिलकर उस आत्मा को बुलाने का फैसला किया। सच्चाई सामने आई, वह आत्मा वास्तव में आर्यन के पूर्वज की प्रेमिका थी जिसे धोखे से मार दिया गया था। नैना को समझ में आता है कि उसे इस आत्मा को शांति देनी होगी ताकि वह आर्यन को भी बचा सके। अंतिम अध्याय, प्रेम की विजय। नैना एक ताबीज बनाती है जिससे वह आत्मा को शांति मिल सके। वह आर्यन के साथ मिलकर उस आत्मा के सामने खड़ी होती है। जब नैना अपनी भावनाएं व्यक्त करती है तो आत्मा को शांति मिलती है और वह साया धीरे धीरे गायब हो जाता है। नैना और आर्यन के बीच का प्यार और भी मजबूत हो जाता है। गांव की कहानियां अब सिर्फ अतीत की यादें हैं। वे दोनों एक नई शुरुआत करते हैं, एक नए प्रेम की कहानी के साथ जो अनंत काल तक जीवित रहेगी। समाप्त। यह कहानी न केवल डरावनी और रोमांचक है, बल्कि प्रेम की ताकत और अतीत से मुक्ति की भी कहानी है। यदि आपको और विस्तार चाहिए या किसी विशेष हिस्से पर ध्यान केंद्रित करना है तो बताएं।